अब इतना रसीला रस पीकर बोलने की सामर्थ्य कहाँ है। लोग जो आपका बोलते हो जोर से बोलो, ऐसा आशव महाराज जी ने सभी श्रोताओं को पिलाया है कि उस रस में रस लेने की केवल इच्छा है, बोलने की इच्छा कभी नहीं हो पाती। महाराज जी का आगमन हम सोचते हैं श्रीमद् भागवत का ही फल है कि जब अपने आश्रम में, अपने घर में और इस प्रकार से संतों का आगमन हो जाए तो हम सोचते हैं प्रत्यक्ष भागवत का यही फल है कि हमें संत मिल जाते हैं, संतों का आगमन होता है। महाराज श्री आए और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। आगे भी हम ऐसी ही आशा महाराज जी से रखते हैं और आशा के साथ साथ मुझे विश्वास भी है कि महाराज जी ऐसे ही निरंतर हम सब पर अपनी कृपा का वर्षण करते रहेंगे और करते रहेंगे। जिह्वा से हम किसी को अपशब्द कहें तो पाप लगता है कि नहीं लगता? तो जब पाप की उत्पत्ति जीभ से हो सकती है अपशब्द कहने पर, तो पुण्य की भी उत्पत्ति आपकी जिह्वा से हो सकती है, क्योंकि जिह्वा भी आपकी एक कर्मेंद्रिय है जिसमें नाम के रूप में साक्षात भगवान ही है। जैसे महाराज जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के सामने जिसमें एक पत्ता था जिस पर राधा राधा नाम लिखा हुआ था, और जब भगवान कृष्ण ने उसको बारंबार राधा 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 नाम लिया तो नामी उसमें से प्रकट हो गया। नाम और नामी वेदांत का ही विषय है कि जिसका नाम है नामी है, जिसका नाम को कहते नामी, तो उसका शरीर आकार और प्रकार भी उसका होता है। नाम आप लोगों का रखा हुआ है और नामी आपका जो शरीर है वो आपका नामी है। आपका हम नाम कितना छोटा होता है, छोटा सा नाम। किसी का मान लीजिए नाम राम ही है, किसी का नाम कृष्ण ही है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए काफ़ी अच्छा हृष्ट पुष्ट है, सुडौल है, और छोटे से नाम में वो इतना बड़ा आदमी उठ करके खड़ा होकर के आपके सामने चलने लगता है, आपके सामने आने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री यमदूतों ने जब धर्म की परिभाषा की तो इधर विष्णु दूतों ने कहा कि भाई धर्म से भी बड़ा परम धर्म होता है। और जब इस प्रकार से वो देवदूत ने कहा कि ये व्यक्ति हमारा है, आपका नहीं, लेकिन देवदूत भी उसको इस प्रकार से छोड़कर चले गए। और तो ये जैसे महाराज जी ने कहा वो संवाद अजामिल ने सुना, देवदूतों का भी संवाद सुना और यमदूतों का भी सुना, और यमदूत उसे छोड़ करके चले गए। जैसे महाराज जी ने कहा कि उसने जीवा संन्यास ले लिया, उसके बाद उसे ज्ञान हो गया कि नारायण ही सर्वोपरि है। अब जब इस प्रकार से सर्वत्र इस प्रकार का ये कार्य हुआ तो वैकुंठ धाम में भी इस प्रकार की चर्चा हुई कि वास्तव में उस नारायण, उस अजामिल ने वास्तव में लिया था अपने पुत्र का ही नाम, भगवान का नाम नहीं लिया उसने। तो ये वैकुंठ में भी और स्वर्ग में भी चर्चा हुई, देवताओं में भी चर्चा हुई कि भाई ये कैसे, नाम तो उसने अपने पुत्र का लिया। तो उसका समाधान करने के लिए नारायण उस वैकुंठ धाम में अथवा स्वर्ग में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। देवताओं ने उठकर प्रणाम किया, नमस्कार किया। प्रभु ने पूछा भाई तुम सब शंकाशील हो? बोले हमारा कि उस अजामिल ने वास्तव में अपने पुत्र का ही नाम लिया, नारायण नारायण, और हमने सुना कि वहाँ आपके दूत प्रकट हो गए और ऐसा संवाद हुआ, तो हमारे मन में भी शंका है। तो भगवान ने कहा कि देखो ये बताओ ये नारायण नाम है किसका? भगवान ने प्रश्न किया ये बताओ नारायण नाम है किसका? तो लोगों ने कहा कि नारायण नाम तो आपका ही है प्रभु। तो जो मेरा नाम नारायण है तो मेरे नाम के ऊपर ही लोग अपना लोचों का नाम नारायण रखते हैं। नाम तो मेरा ही है, नामा आभास पा करके भी मेरे दूत वहां पर प्रकट हो गए। ये बोले नाम का प्रभाव है इसलिए मेरे दूत प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारायण मेरा नाम है, मेरा सुयश सुनकर के लोग, मेरे पराक्रम यश को सुनकर लोग, मेरे स्वरूप को जानकर लोग
मेरे आधार पर ही अपना नाम रखते हैं। राम नाम हम रखते हैं, कृष्ण नाम रखते हैं, नारायण। तो भगवान ने कहा कि नारायण नाम तो मेरा ही है, इसलिए लोग मेरा नाम रखते हैं, इसलिए मेरे दूतों ने नामाभास के कारण इस प्रकार से वहाँ पर वो प्रकट हुए और यमदूतों से उस नारायण की उन्होंने रक्षा की, अजामिल की रक्षा की। तो जब यमराज के वो दूत यमराज के पास आए, निराश आए और उन्हें देखा, तब उनसे पूछा, उन्होंने दंडवत वंदना की कि भाई कैसे तुम लोग निराश कैसे हो? तो उन्होंने कहा महाराज पहले तो आप हमें बताइए कि यमराज हमारे, आप जैसे स्वामी कितने यमराज हैं जगत? बोले हम जब उसको लेने गए थे तो और दूसरे दूत वहां पर आ गए। अगर महाराज ऐसे बहुत सारे अधिकारी होंगे तो बड़ी गड़बड़ होगी। आप देखते हैं और इसकी गड़बड़ हमारे देश में भी हुआ करती है। पुलिस चौकियां बनी हुई, उनकी सीमा बनी हुई, और उनकी सीमा में आधा आदमी इधर हो और आधा आदमी इधर हो, मान लीजिए ऐसा होता है, आप पेपरों में पढ़ते हैं। पुलिस यही निर्णय नहीं कर पाती कि हम इसका केस बना दें, या हम कैसे वो कहते हैं आधा आदमी तुम्हारे क्षेत्र में है, आधा आदमी तुम्हारे क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में, और केस बनाने में भी लोगों का बड़ा विलंब लग जाता है और इतने में बहुत कुछ हो जाता है समाज। इस प्रकार से यमदूतों ने कहा कि महाराज कितने ये यमराज हैं, कितने महाराज हैं, आप हमको बताइए हमारा क्षेत्र कौन सा है, हम किस क्षेत्र में जाएं और किस क्षेत्र में न जाएं महाराज। उस क्षेत्र में हम गए तो वहाँ पर दूसरे दूत आ गए और उन्होंने हमको भगा दिया, मार पीट के भगा दिया। हम तो बड़े असमंजस में हैं और किसे हमें लाना चाहिए, किसे नहीं लाना चाहिए। तो यमराज बड़े भाव से बोले कि जिसका तुम वर्णन करे, बोले वो लोग कैसे थे? उन्होंने कहा उनके 4 भुजाएं थीं, श्यामल वर्ण था, बड़े सुंदर थे, नैन उनके कमल नैन जैसे थे, पीतांबर वो धारण किए हुए थे। और जब ये स्वरूप यमराज ने सुना तो वो भाव विभोर होकर मत होकर के खड़े हो गए, अरे ये तो हमारे स्वामी के दूत थे। जब उन्होंने यमदूतों ने सुना कि आपके भी स्वामी हैं, हम तो समझते थे आप ही सबके स्वामी। बोले हाँ मेरी भी स्वामी है। और उन्होंने अपने स्वामी नारायण का वर्णन किया, मैं उन्हीं का दास हूँ और उन्हीं की मैं ये सेवा करता हूँ, उन्होंने ही मेरा ये सब कुछ जो नियत किया है, निश्चित किया है, मैं उनकी ही आज्ञा का, कर्तव्य का पालन करता हूँ। तब बोले महाराज आप फिर इसकी जो है परिभाषा, धर्म की परिभाषा हमको क्या करनी चाहिए? धर्मदूतों ने कहा था वेद प्रणहितो धर्मा, जो वेद जिस मार्ग को बताते हैं उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जो वेद प्रतिपादित जो कर्म हैं उनका ही हमें अनुसरण करना। तो यमराज ने कहा कि अरे भाई तुमने कहा वो भी सही है और जो अब मैं कहता हूँ वो भी सही है। देखो यमराज क्या कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्मो। यमराज ये कहते हैं कि वेद जो कैसे प्रणहितो धर्मो, जो भगवान, जिसका भगवान का जो सहारा लेकर के, जो भगवान वेदों का कहते हैं कि नारायण परा वेदा देवा नारायण नजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। ये वेद भगवान भी उसी नारायण का पारायण करते हैं, वेद भगवान भी नारायण की स्तुति करते हैं। इन वेदों के भगवान भी, उनके स्वामी भी नारायण हैं। नारायण परा बोले देवा नारायण रहा, और जो नारायण है उन्हीं के अंगों में सभी देवताओं की कल्पना की गई है। नारायण के अंगों में सभी देवताओं का वास है। नारायण परा लोका नारायण परा मखा। जिन यज्ञ यज्ञादों के करने से जिन लोगों की प्राप्ति होती है वो भी नारायण की ही कृपा से होती है। नारायण परो योगो नारायण पर तपः। नारायण पर बोले जितने भी योग हैं ये भी नारायण की ही प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, यानी योग के माध्यम से ही हम नारायण को प्राप्त करते हैं। और नारायण परा तपः, और जितनी तपस्याएं हैं ये भी नारायण की ही ओर ले जाने वाली है। नारायण परा ज्ञान, और जितने भी ज्ञान है ज्ञान के माध्यम से भी नारायण को ही जाना जाता है। नारायणम परः गति, जितने भी इस संसार में संसाधन है उनका पर्यावसान केवल परमात्मा नारायण में है, नारायण ही सर्वोपरि है।
ये यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया। जहां नारायण है वहां पर सभी चीजें उस नारायण में, जैसे हस्ती के पैर में सारे जानवरों के पैर आ जाते हैं, वैसे ही जितने भी इस विश्व में धर्म है, कर्म है, उपासना है, साधना है, उनका सबका लक्ष्य एक ही है, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करना, उनका आशीष प्राप्त करना। इसलिए श्री यमराज ने कहा कि वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ और वो उनके दूत थे। अच्छा हुआ कि तुम उस व्यक्ति को छोड़ करके चले आए, नहीं तो तुम्हारा हाल और गड़बड़ा जाता। यमराज केवल मैं एक ही हूं, उन्होंने कहा, लेकिन जो तुम्हारे पास आए वो मेरे स्वामी के दूत थे, विष्णु के दूत थे, परमात्मा के दूत थे, इसलिए उनका सम्मान करना एक। तो श्री यमराज के दूतों ने पूछा, अच्छा महाराज हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी बड़ा गड़बड़ है। तो यमराज ने कहा कि देखो ये गुप्त बात है, तो हमारे पास अपना कान लाओ, मैं तुम्हारे कान में सुन। तो श्री यमराज जी ने उन यमदूतों से गुप्त बात उनके कान में कही। क्या कहा कि देखो, जो भगवत कथा में मत्त हो, जो भगवत कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भले ही वो यहाँ न बैठा हो, बाहर बैठा हो, भले ही यहाँ की कथा नहीं सुनाओ और कहीं कथा सुनाओ, भले ही वो अपने घर में बैठकर कथा कर रहा हो, ये मतलब नहीं कि यहीं जो सुनना है उसी का लिए नियम हो, नहीं नहीं, कथा कहीं भी सुनना होगा, कथा कहीं भी कर रहा होगा, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जंगल में हो, तो यमराज कहते हैं तुम उनके पास कभी मत जाना। जो भागवत कथा में मत हैं उनके पास तुम कभी भी मत जाना। हाँ, उन्हीं के पास जाना, वो भले ही किसी भी क्षेत्र में हो, जो भगवान की, मेरे स्वामी की कथा न सुन रहा हो, मेरी स्वामी में जिसकी प्रीति न हो, मेरी स्वामी की जिसमें रति नहीं हो, रति गति मति जिसकी मेरे स्वामी में न हो, केवल उन्हीं लोगों को मेरे पास लेकर के आना, क्षेत्र भले ही वो किसी में हो। ये यमराज ने अपने दूतों को उपदेश किया। तो इस प्रकार से यमदूतों ने यम महाराज के को माना। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित, इन नरकों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप परमात्मा के नाम में मानव की रुचि होनी चाहिए, उसका प्रेम होना चाहिए। महाराज जी ने जैसे कहा कि श्रीमद् भागवत कथा अथवा गीता सुनने के बाद कि बोले आज ही और अभी ये निश्चय होना चाहिए कि हम जीवा संन्यास यानी नारायण हमारे जीवा से निकलता रहना चाहिए। नारायण ही हमारी रति, नारायण हमारी गति, नारायण हमारी मति होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज यहीं कथा को विश्राम देंगे और शाम को बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग आने वाले हैं। श्री प्रहलाद चरित्र इत्यादि और वामन अवतार आज शाम को होगा। कल 5वां दिन है, क्योंकि कथा आपकी अष्ट दिन श्राद्ध की कथा रखी गई है। वैसे 7 दिन की कथा होती है तो चौथे दिन भगवान का प्राकट्य कृष्ण का होता है, लेकिन 8 दिन की कथा होने के कारण कल प्रातःकाल के सत्र में प्रभु श्री राम का प्राकट्य होगा और संध्याकालीन मध्याह्नकालीन की कथा रहेगी, उसमें आपका नंदोत्सव भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो ये कथाएं हम शाम को श्रवण करेंगे और मध्य मध्य में हम सब पर कृपा करने के लिए ऐसे दिव्य महापुरुष यहाँ पर यदाचित आते जाते रहेंगे। तो ये हम सब लोगों को यही समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत का ये फल इन संतों का दर्शन, जैसे श्रीमद् भागवत भगवान का शब्दमयी ये श्री विग्रह है, वैसे ही ये संत महापुरुष भी भगवान के ही स्वरूप होते हैं। हम तो यही भाव लगाते हैं कि हमारे सुखदेव स्वरूप में अथवा कन्हैया कृष्ण के रूप में हमारे संत रूप इनका ऐसा होता है, पर होते नारायण ही हैं, ये होते वही कन्हैया ही हैं, होते वही ये श्रीमद् भागवत के शब्दमय विग्रह होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। नटवर वपुः कर्ण्योः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम्
वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णातीरं कोकिलापेलितीरे गुञ्जापुञ्जे तेव पुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहुचलन्तौ राधा कृष्णौ मङ्गलं मे भवेतात् मङ्गलं मे भवेतात् विद्युतदुतसी राधिका सजल जलद घनश्याम युगल रूप नयनन बसो नहीं और सो काम नहीं और सो काम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री बाबा हरिहर महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व हरिभक्तन की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय श्री यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नारायण वासुदेव। हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे भक्तवांछा कल्पतरु अखिल रसामृत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नाय परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के परम अनुग्रह से उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्रीचंद्र भगवान जी के परम कृपा कटाक्ष से नित्य लीलालीन पूज्य चरण सुनाम धन्य हरिहर उदासीन आश्रम के सभी दिव्य पूर्वाचार्य महापुरुषों के परम पुनीत आशीष से हम सब आप सब श्री दिव्य वृंदावन धाम के इस चैतन्य विहार में प्रतिष्ठित बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम के सत्संग सभागार में बैठकर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के तृतीय वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में पाटोत्सव के उपलक्ष्य में उन्हीं का लीला चरित्र श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं हम लोग। आज चौथा दिन है और इस चतुर्थ दिवस की मध्याह्नकालीन वेला का सत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकालीन के सत्र में आप सबने दिव्य अजामिलोपाख्यान श्रवण किया, जिसके माध्यम से श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जिन भयंकर नरकों का आपने वर्णन किया है, उन भयंकर नरकों की यातना के दुख से ये जीव जैसे दुखित होता है, उसकी कल्पना ही करके लोगों के रोएं सिहर उठते हैं। महाराज, कृपा करके कोई ऐसा उपाय भी बतलाइए कि जिससे सरलता से ये जीव परमात्मा के समीप पहुँचे और अपने समस्त पापों को शमन करता हुआ ईश्वर की श्री चरण में जाकर के वह शांति को प्राप्त हो, स्थायित्व को प्राप्त हो। तब श्री सुखदेव भगवान ने अजामिलोपाख्यान